हाल ही में बिग बिलियन डेज और अमेजोन की सेल आई, जिसमें देखा गया कि बहुत अलग अलग तरीकों से और मिसलीडिंग तरीकों से इस देश के कंज्यूमर्स को लूटा गया। फिर चाहे वो चेकआउट पर हिडन चार्जेस लगाना हो या प्रोडक्ट का बार बार स्टॉक इन स्टॉक आउट हो जाना हो। आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। अगर आप इसमें हमारा समर्थन देना चाहते हैं तो जनता को जवाब दो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आज एक ज़रूरी सवाल लेकर आया हूँ। क्या अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स कभी कभी कंज्यूमर्स को इंटेंशनली मिसलीड करते हैं? मैं फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और यूज़र के रियल कंप्लेंट्स के साथ बिना किसी ड्रामा या कंट्रोवर्सी के आपके सामने सच परोसने आया हूँ। हर महीने करोड़ों लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अगर हर ऑर्डर पर 50 से 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पर लूटे जाएं, तो ये नंबर एग्रीगेट कर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और ये सिर्फ पैसों का सवाल नहीं है, ये सवाल है ट्रस्ट का भी। जब इन ऐप्स के डिज़ाइन और पॉलिसीज ही आपके डिसीजन को मैनिपुलेट करते हैं, तब वो डार्क पैटर्न्स बनते हैं। जी हाँ, इस शब्द को याद रखिएगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे आम कंप्लेंट ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त ये देखी गई कि चेकआउट पर कुछ हिडन चार्जेस, कुछ छुपाए हुए चार्जेस लगाए गए। प्रोडक्ट पेज पर अगर प्लेटफॉर्म MRP 400 रुपये दिखाता है, तो वो प्रोटेक्शन चार्ज, COD और बहुत सारे अदर मिसलीडिंग हैंडलिंग फीस वगैरह वगैरह मिला के 500 550 तक का हो जाता है। रिपोर्ट्स और कंज्यूमर कंप्लेंट्स ये शो करती हैं कि ये फीस बार बार चेकआउट के भी लास्ट स्टेप पर दिखाई जाती है। तब तक यूज़र ऑलरेडी मन बना चुका है प्रोडक्ट को खरीदने का, तो वो सोचता है चलो छोड़ो, 50-100 रुपये एक्स्ट्रा दे देंगे। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपने वो तो देखा ही होगा कि ओनली 2 प्रोडक्ट्स लेफ्ट, हरी अप, स्टॉक आउट हो जाएगा। देखिए, ये होता है कंज्यूमर के दिमाग में एक पैनिक क्रिएट करने के लिए या प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ताकि उनका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो सके। फिर चाहे उस प्रोडक्ट का पूरा गोडाउन भर के माल क्यों ना हो उनके पास, फिर भी वो 2 आइटम्स लेफ्ट, 3 आइटम्स लेफ्ट वगैरह दिखाते हैं। आप मानोगे नहीं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज बाकायदा ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट के साथ काम करती हैं उनके प्लेटफॉर्म्स को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। ये सब मिसलीडिंग मार्केटिंग और डार्क पैटर्न्स नहीं है तो और क्या है। अब आते हैं डार्क पैटर्न्स एक्चुअली में होता क्या है। ये वो UI UX ट्रिक्स होती हैं जो यूज़र को जल्दी डिसीजन लेने पर और ज़्यादा पैसे पे करने पर मजबूर करती हैं। इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको थोड़ी देर पहले बताए, जैसे वो स्टॉक इन स्टॉक आउट वाला। और ये सब तो नॉर्मली होता है। अगर कोई सेल आ जाए, जैसे हाल ही में बिग बिलियन डेज आई थी, तो उसमें तो और भी ज़्यादा बड़े घपले होते हैं। कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हैवी डिस्काउंट पे मार्केट तो करा जाता है, परंतु जब आप उसे लेने जाते हैं तो चेकआउट पर उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई दिखाए जाते हैं। अगर ये फॉल्स मार्केटिंग और मिसलीडिंग मार्केटिंग नहीं है तो और क्या है। और मान लीजिए वो ओवर प्राइस प्रोडक्ट आपने फिर भी ले लिया और आपको पसंद नहीं आया, तो उसके रिफ़ंड करवाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लोगों को रिफ़ंड नहीं मिलता, लोगों का प्रोडक्ट बहुत बार रिटर्न नहीं होता, और तो और अगर रिफ़ंड हो भी जाए तो उसमें भी चार्जेस ये लोग कट करते हैं। वही चार्जेस जो आपने स्टार्टिंग में प्लेटफॉर्म फ़ी, हैंडलिंग फ़ी, प्रोटेक्ट प्रॉमिस फ़ी के नाम पे दिए थे, जी हाँ, वो वापस नहीं होते रिफ़ंड करने के बाद भी। तो ये सब तो हुए डार्क पैटर्न्स। अब जानते हैं इनसे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको एज ए कंज्यूमर फॉलो करने ही चाहिए अगर आप कुछ भी ऑनलाइन लेते हैं। पहला, चेकआउट के वक्त पूरे बिल को ध्यान से देखिए कि उसमें कौन कौन से एडेड चार्जेस हैं और उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। दूसरा, प्रेफर डिजिटल पेमेंट्स। जी हाँ, मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग कैश ऑन डिलीवरी यूज़ करते हैं, परंतु डिजिटल पेमेंट्स में ये हिडन चार्जेस लगाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन प्रीपेड पेमेंट में डिस्काउंट ही मिलता है, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पे, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। तीसरा, कुछ भी ऑर्डर करने से पहले रिव्यूज़ और सेलर हिस्ट्री ज़रूर पता करें। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट का रिव्यू तो पढ़ लेते हैं, परंतु जो सेलर है उसके रिव्यू को नहीं पढ़ते। बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होता है, परंतु जो उसका सेलर होता है उसके ख़राब होने के कारण जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। चौथा, रिटर्न और रिफ़ंड पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें। देखिए, अब वो ज़माने गए कि आप अमेज़ॉन से कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते थे और वो ईजिली रिटर्न हो जाता था। अब अमेज़ॉन की न्यू पॉलिसीज़ के मुताबिक सारे प्रोडक्ट्स रिटर्न और रिफ़ंड नहीं होते हैं। कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट होते हैं जो रिटर्न होने पर उनका रिफ़ंड आ जाता है। बहुत सारे रिप्लेस हो जाते हैं, पर रिफ़ंड सारे नहीं होते। तो उसके ऊपर आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या पॉलिसी है वो आपको ऑर्डर करने से पहले अवश्य पढ़ना है। देखिए, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग किसी गैम्बल से कम नहीं है। सरकार को इस पर कड़े नियम बनाने चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज कहीं ना कहीं कंज्यूमर का एक्सपीरियंस बेकार कर रही हैं और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। और हमें एज अ कंज्यूमर अवेयर रहना चाहिए इन सभी डार्क पैटर्न्स के बारे में। अगर आप में से किसी के साथ भी कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल पर उनके डिटेल्स हमें शेयर करें, ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सकें।
और इस बारे में लोग अवेयर हो सकें, इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अवश्य शेयर करें। देखिए, जनता को जवाब दो एक जन आंदोलन है जो जनता की आवाज़ सरकार और स्वयं जनता तक पहुंचाता है। अगर आप भी इस अभियान में हमारा समर्थन देना चाहते हैं तो जनता को जवाब दो यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महादेव।